बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बेचैन है। सड़कों पर जलते टायर, हवा में नारे और हर चेहरे पर सवाल। जिस देश में लोकतंत्र की तैयारी हो रही थी, वहां अब डर और गुस्से की परछाइयां फैल चुकी हैं। वजह बना एक नाम, शरीफ उस्मान हादी, एक युवा नेता जिसकी मौत ने पूरे मुल्क को झकझोर दिया है। ढाका से लेकर दूसरे शहरों तक हालात ऐसे हैं जैसे कोई चिंगारी बारूद के ढेर में गिर गई हो। शुक्रवार को जब हादी का पार्थिव शरीर 6 दिन बाद ढाका पहुंचा तो माहौल और भारी हो गया। सिंगापुर में गोली लगने से उनकी मौत की खबर पहले ही देश में आग लगा चुकी थी। जैसे ही ये पुष्टि हुई, सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, विरोध, नारे और फिर वही पुराना सिलसिला, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और गुस्सा जो काबू से बाहर होता चला गया। इस उबाल का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, निशाने पर आ गए मीडिया और राजनयिक ठिकाने। वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जलते हुए अखबारों के दफ्तर, धुएं से भरे कमरे और अंदर फंसे पत्रकार। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक आग के बीच फंसी जिंदगियां। फायर ब्रिगेड बाहर खड़ी रही, लेकिन रास्ता रोका हुआ। ये महज इमारतों पर हमला नहीं था, ये उस आवाज पर हमला था जो सवाल पूछती है। कैमरे में कैद वो मंजर रोंगटे खड़े कर देता है, जहां एक वरिष्ठ पत्रकार को शरेआम पीटा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सच दिखाने वाले ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी किससे इंसाफ मांगेगा। अब जरा उस शख्स को समझते हैं जिसकी मौत ने ये तूफान खड़ा कर दिया। महज 32 साल की उम्र, ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का छात्र, मदरसे की पढ़ाई, किताबों से लगाव और फिर राजनीति में कदम। शरीफ उस्मान हादी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो युवाओं की उम्मीद बनते जा रहे थे। जुलाई के आंदोलन में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक चेहरा बना दिया। उन्होंने सत्ता से सवाल किए, सिस्टम पर उंगली उठाई और नई राजनीति की बात की। शायद यही बात उन्हें अलग बनाती थी और शायद यही सबसे बड़ा खतरा भी। 2026 के आम चुनावों से पहले उन्होंने ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने का ऐलान किया। चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई और तभी नकाबपोश हमलावरों की गोलियां चल गई। सिर में गोली, अस्पताल, लाइफ सपोर्ट और 6 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई। आखिरकार वो खबर आई जिसने पूरे देश को सुलगा दिया। सवाल अब ये नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति की हत्या थी या एक संदेश कि जो अलग बोलेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। हादी की मौत के बाद गुस्से की दिशा बदलती दिखी। भारतीय राजनयिक ठिकानों पर हमले हुए, 4 ठिकाने बंद करने पड़े। हालात संभालने के लिए ढाका में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती की गई। इंकलाब मंच ने समर्थकों से अपील की किसी भी अफवाह या उकसावे में न आए, लेकिन सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि भावनाओं को काबू में रखना आसान नहीं है। जनाजे की नमाज, दफन और आगे की ऐलान, हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर हर रास्ता मुश्किल लग रहा है। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ हिंसा, एक तरफ लोकतंत्र की बातें और दूसरी तरफ डर के साए में जीता मीडिया। सवाल बहुत है, क्या ये हिंसा चुनाव को प्रभावित करेगी? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गया है? और क्या सच बोलने की कीमत अब जान से चुकानी पड़ेगी? इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच यही है कि एक युवा नेता की मौत ने देश को और ज्यादा बांट दिया है। गुस्सा, बदले की भावना और आग, इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा जवाबदेही से, सच से और संवाद से। अगर ये आग यूं ही फैलती रही तो ये सिर्फ सड़कों और इमारतों को नहीं जलाएगी, बल्कि लोकतंत्र, मीडिया और लोगों की उम्मीदों को भी राख कर देगी। बांग्लादेश के लिए ये वक्त इम्तिहान का है। सवाल ये है कि क्या वो इस इम्तिहान से सबक लेकर निकलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा।